Hey there, this is Kushal और इस वीडियो में we are going to talk bit further into Markov decision processes जो हमने डिस्कस किए थे और the last video was just about the basic introduction. Okay, now in this video we are going to dig more deeper into Markov decision processes और वो जो more dig deeper वाली जो चीज़ है वो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करवाना चाहता हूँ. ठीक है, so if the sessions are going bit theoretical, okay, if sessions are going bit theoretical, it's important because Markov decision processes are mostly about teaching a machine how to make decisions. Okay, so in this sessions in this जो अभी हम Markov decision process के सेक्शन में चल रहे हैं इसमें mostly we are going to talk more about जो हमने last sessions में भी बात करी है states, action और वो सब चीज़ें. So जो अभी तक हमने Markov decision process के बारे में पढ़ा है, सॉरी फॉर द नॉइस, अभी तक जो हमने Markov decision process के बारे में पढ़ा है उसमें we got to know the basics about everything. Right now in this video let's talk about एजेंट के बारे में. आपको पता है ओके, एजेंट मतलब जो डिसीजंस लेगा, ठीक है, जिसको आपने ट्रेन करना है. ठीक है, सेकंड इज एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब जिसके अंदर सारी फीडबैक्स रहेंगे या फिर एवरीथिंग आउटसाइड द एजेंट इज एनवायरनमेंट. मतलब एजेंट के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट के ही स्टेट्स के हिसाब से डिसीजंस विल बी टेकन और इस तरीके से कुछ चीज़ें होंगी. सो ये है एनवायरनमेंट और एजेंट, ये कुछ बेसिक्स हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवॉर्ड. तो आपको पता है रिवॉर्ड इज़ अ स्पेशल सिग्नल जो हम एजेंट को देते हैं सो दैट एजेंट कैन गेट टू नो कि जो मैंने एक्शन लिया उसका क्या फीडबैक है या फिर क्या वो एक्शन अच्छा था, बुरा था, व्हाटएवर. तो वो है रिवॉर्ड. ओके, तो रिवॉर्ड इज बेसिकली ये न्यूमेरिकल सिग्नल जो हम देखेंगे कि हाउ टू कोड बेसिकली. ओके, फिर हमने एक डायग्राम डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो, एजेंट, एनवायरनमेंट एंड देन स्टेट्स और वो सब चीज़ें. तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जो हम टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं इट इज़ कॉल्ड मार्कव डिसीजन प्रोसेस. और मार्कव डिसीजन प्रोसेस के अंदर भी एक वेरिएंट है एंड इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट मार्कव डिसीजन प्रोसेस, फाइनाइट MDPs. आई गेस आपने ये कहीं और भी सुना होगा बट फाइनाइट MDPs इज़ द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. और फाइनाइट MDPs को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मोस्टली हमारा जो गोल होगा इट विल बी टू टीच अ मशीन हाउ टू टेक डिसीजंस इन ईच स्टेट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड इन द लॉन्ग टर्म. ओके गाइज, मेरे सेशंस थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़े से लथार्जिक आप कह सकते हैं, बहुत धीरे धीरे मैं सिखाता हूँ बट इट इज़ जस्ट कि आप सभी चीज़ें अच्छे से सीख पाएँ. दैट्स वाई आई डू इट. सो बेसिकली जो फाइनाइट MDP है उसके अंदर जो आपके स्टेट्स, एक्शंस और रिवॉर्ड्स होंगे. ठीक है, स्टेट्स, एक्शंस और रिवॉर्ड, ये एक आई गेस यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा राइट साइड में लिख देता हूँ. लेट मी जस्ट मार्क दिस एरिया. यहाँ पे जो थोड़ा सा फ्लैश लाइट दिख रहा है, वेट, यप, इसमें मैं नहीं लिखूँगा. ठीक है, सो जो स्टेट्स, एक्शंस और रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, स्टेट्स, एक्शंस और रिवॉर्ड जो भी तीन चीज़ें हमारे पास हैं ये एक सेट होगा फाइनाइट MDPs में. सेट मतलब देयर विल बी अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, लेट्स से S1, S2, S3, S4, ठीक है, या फिर डॉट डॉट, बट इट विल बी अ फाइनाइट सेट Sn तक. इट इज़ काउंटेबल, इट इज़ नॉट गोइंग टिल इन्फिनिटी. मैं थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, तो मोस्टली जो स्टेट्स होंगे S1, S2, S3 डॉट 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 Sn, दीज विल बी फाइनाइट इन काउंटिंग. ठीक है, जो एक्शंस होंगे दीज विल ऑल्सो बी फाइनाइट इन काउंटिंग, A1, A2, A3 ऐसे करके. और जो रिवॉर्ड्स हैं दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी फाइनाइट इन काउंटिंग. सो A1, A2, A3 डॉट डॉट An. ठीक है, तो An से कम भी हो सकता है. लाइक दिस इज़ नॉट अ नेसेसिटी कि जितनी स्टेट्स हो उतनी ही एक्शंस हो, इट कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो. इसके अलावा जो रिवॉर्ड्स होंगे
भाई कौन सी स्टेट एक्शन पेयर पे क्या रिवॉर्ड है, ऑल्दो एक प्रोबेबिलिटी का यहाँ कंसेप्ट है, बट मोस्टली दिस थिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी फाइनाइट. सो फाइनाइट एमडीपी का एक ही लाइक बेसिक मोटा मोटा मतलब है कि हमारा जो स्टेट एक्शन और रिवॉर्ड का पेयर होगा ना, ये तीनों चीज़ें होंगी फाइनाइट. मतलब यहाँ पे कुछ भी इनफाइनाइट तक हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. सो मोस्टली हम बेसिकली कैसे काम करेंगे इसके अंदर कि वी विल टेक वन एक्शन, ठीक है. इस एक्शन ये एक्शन हम कब लेंगे, जब हमें पिछली स्टेट मिलेगी, पिछली स्टेट मिली, पिछला रिवॉर्ड मिला, एक्शन लिया, उससे अगली स्टेट जनरेट हुई, अगली स्टेट के बाद में अगला रिवॉर्ड जनरेट हुआ जो कि नेक्स्ट टाइम स्टेप पे मिलेगा. दैट्स हाउ थिंग्स विल वर्क इन फाइनाइट एमडीपी, जैसे हम अभी तक सीखते आ रहे हैं. नाउ देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो डिसीजंस हम लेंगे, दीज डिसीजंस विल बी टेकन बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई पहले मतलब स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, और वो कुछ और चीज़ क्या है कि जो आपका ये जो रिवॉर्ड है, और क्या क्या हमने लिखा था, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड, ठीक है. स्टेट एक्शन रिवॉर्ड का जो सेट है, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड. सो स्टेट एक्शन रिवॉर्ड के अंदर जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन यहाँ बोलने जा रहा हूँ गाइज. सो जो इंडिविजुअल जो इनके अंदर एंटिटीज़ हैं, ठीक है, उन सब के वो सब बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आती है कि भाई स्टेट 1 लेना है तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन से आएगी, उसके लेने की एक प्रोबेबिलिटी है, इस एक्शन के लेने की एक प्रोबेबिलिटी है, हर एक स्टेट और एक्शन की एक प्रोबेबिलिटी है, रिवॉर्ड की एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना, ये तीनों चीज़ें एक एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आती है. मतलब अल्टीमेटली जो ये सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे ना फाइनाइट, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आती है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा ज़रूर, बट ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से चीज़ें आती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसके पिछले वाले उस पर डिपेंड करता है. मतलब पिछले वाले स्टेट और एक्शन पे डिपेंड करता है. जैसे मान लो अगर आपने एक्शन 1 चुनना है तो ये स्टेट 0, और मतलब इट्स नॉट अबाउट स्टेट. लेट्स से अगर हम एक बार एक्शन की बात ना करें तो हम अगर रिवॉर्ड की बात करें, ठीक है, जस्ट फॉर अ मोमेंट अगर मुझे एक स्टेट और रिवॉर्ड पता लगाना है, जस्ट बिकॉज अगर आपको वो डायग्राम याद हो जिसमें ऊपर एजेंट होता था, नीचे एनवायरनमेंट होता था, तो यहाँ पे हमें क्या देना होता था, स्टेट और रिवॉर्ड, पिछला वाला. तो ये जो स्टेट और रिवॉर्ड्स हैं ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स से मैंने R1 सेलेक्ट करना है, ठीक है. सो R1 और S1, लेट्स से ये दो स्टेट्स का कॉम्बो है. R1 S1 ले लो या R1 S2 ले लो. अगर हमें ये दो सेलेक्ट करने हैं, सो दिस विल ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन पिछली वाली स्टेट और पिछला वाला एक्शन. मेरे कहने का मतलब है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसी चीज़ है. कंडीशनल मतलब अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और डिपेंड कर रही है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो होगी, ठीक है. सो इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन से स्टेट में क्या रिवॉर्ड देना है, ये बेसिकली हम कंप्यूट कर सकते हैं. एंड दिस इज स्टेटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस टी आर टी, ठीक है. अभी कौन सा स्टेट और रिवॉर्ड, वो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. दिस डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ st -1 a -1 at -1, ठीक है, पिछला वाला एक्शन. एंड दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन. आई होप गाइज मैं ये चीज़ क्लियर कर पाया. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट और थैंक यू, आप ये जो लैग है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं लैग के साथ भी, बट स्टिल ये एक प्रोबेबिलिटी है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. इसी के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें यू विल गेट टू नो अबाउट स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. एक वो डायग्राम हम बनाते हैं उसको कैसे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले आऊँगा जिनसे मैं समझा पाऊंगा. मतलब वो मेरे एग्जाम्पल्स नहीं, इट इज़ फ्रॉम द रिचर्ड शॉर्टन बुक ऑब्वियसली, बट आई बी एक्सप्लेनिंग you those things in a good manner. But yeah, यही वो probability है जिसके बारे में अभी आपको डिस्कस करना है. And in the next sessions I will let you know कि इसको कैसे क्या कंप्यूट होगा, क्या चीज़ें हैं and everything. So guys, हाँ, उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा सैम्पल पॉपुलेशन और इन चीज़ों के बारे में पता है, तो जैसे कि हमने एक्शन, रिवॉर्ड और स्टेट को फाइनाइट सेट बोला है, ठीक है. तो आपको अगर थोड़ा सोचने का पर्सपेक्टिव चाहिए तो इसके अंदर अगर ये फाइनाइट सेट है, दैट मीन्स इन सब की एक फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है. फ्रीक्वेंसी के बाद में यू कैन कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज योर प्रोबेबिलिटी. नाउ यू कैन से कि हाँ, इन चीज़ों से विल बी एबल टू कंप्यूट सम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन विच वी विल सी इन फ्यूचर वीडियोज कैसे काम होता है. बट अभी तक आई गेस आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी.
like which is related to finite MDPs. I hope you liked the videos. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.